आओ कन्या आओ, बैठो बैठो। बाबा वो मैं ना थोड़ा पतला होना चाहती हूँ, मुझे पतले होने की दवाई। चेला, जो कन्या परसों आई थी कितनी सी थी? इतनी सी थी और हमने मिलके उसे कितना मोटा कर दिया, पूरा बाल बना दिया। बिल्कुल। तू तो फिर भी ठीक है, तेरे को तो पहली बार में पहाड़ बना दूंगा मैं। ऐसा इलाज है मेरे यहाँ। ऐसा गुरु मिला है, सारी कन्याओं का भोग आप ही लगा लेता है, हमें तो पूछता भी नहीं है। चेला, तुम कुछ बोल लेते ना मेरे खिलाफ? बाबा मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, मेरे चेला ऐसे कैसे बोल सकता? आप तो सर्वोपरि हो बाबा। तपस्या करने का फल चेला ऐसी तो मेरी थोड़ी मिल जाता है। बाबा क्या बात कर रहे थे आप दोनों? कभी कभी चेला रास्ते से भटक जाता है तो गुरु का फर्ज होता है चेले को सही रास्ता दिखाना। जैसे कि तुम मेरे पास आए हो अपनी बीमारी का इलाज कराने, आपका मोटा होना है ना? हाँ बाबा। ठीक है कन्या, थोड़ा नजदीक आके मुझे मतलब मोटा करना पड़ता है। नजदीक आके कौन मोटा करता है बाबा? कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो चुपकी चली आती हैं, कुछ हमारे पास विशेष दवाइयाँ जो हम नजदीक ला के देते हैं। हाँ तो कन्या, तुझे मोटा होना है ना? हाँ बाबा। बाबा मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना मेरा जो ये फिगर है थोड़ा ठीक ठाक सा हो जाए, जो सब लोग फिर मुझे ये देखें। ओह हो, ये वाला फिगर तो मैं ऐसे ही मोटा कर दूं। अरे बाबा ये वाला फिगर नहीं, मैं चाह रही हूँ मेरी पतली कमर हो, यहाँ से थोड़ा और अच्छा। आप समझ ही जाओ। मतलब यहाँ से थोड़ा। अरे बाबा अब आप दवाई दे रहे हो या मुझे छू छू के फीलिंग ले रहे हो? देखिए, जब तक मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कहाँ से मांस टाइट है, कहाँ से पतला है, तो मैं मोटा कैसे करूँगा? मैं उसी अंग पे दवाई लगाऊंगा जहाँ से मोटा होना होगा। चेला, बाबा मोटे करने वाला जो हमारा केला है, केला समझते हो ना, हमारा वाला केला, जी बाबा। लंबा, जी बाबा। गोल गोल, जी बाबा। बढ़िया वाला, वो केला लेके आओ। बाबा कभी मोटा होने का मौका मुझे भी दे दो। हट! कितनी बार कहा है, अभी तेरी उम्र। काला 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 इन सब कामों को करने की नहीं है, इसके लिए बाबा बोलते जाओ केला लेके आओ। तो बाबा मैं ऐसे ही रहूंगा? अभी पहले तपस्या करो, जब तपस्या में परिपूर्ण हो जाओगे सब कुछ करना। जाओ केला लेके आओ। बाबा कौन से केले की बात कर रहे थे आप? एक स्पेशल केला होता है, स्पेशल केला? वो जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे मोटापा बढ़ता चला जाएगा। अंदर? मतलब आप नेगेटिव ले रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेरी सोच ही गलत है। मेरा मतलब है केला जैसे अंदर जाएगा यानी हमारे पेट में जाएगा वैसे मोटा हो चला जाएगा। देखो देवी, बोलो बाबा। कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं मुंह से जाएंगी लेकिन थोड़ा सा आराम, बाबा को भी आराम करने दो। तो बाबा आपको आराम करना अपने विश्राम पे करियो, मैं आराम करने की जगह हूँ क्या? इस संसार में एक कन्या ही ऐसी होती है जहाँ सबसे ज्यादा आराम मिलता है। बहुत बाबा वो चीज तो ठीक है, पर आप मुझे साफ साफ बता दो कन्या, मैं मोटी कैसे होंगी? कन्या, मोटा होना है कि नहीं होना है? हाँ मोटा तो होना है। फिर बाबा जो कहें करो। बाबा पे शक करते हो क्या तुम? वो बाबा नहीं हूं मैं। चेला, जी बाबा। चेला ले आओ हमारा बड़े वाला केला। लो माता। ये है वो केला, ये जैसे अंदर जाएगा वैसे मोटापा बढ़ाता चला जाएगा। पर बाबा ये अंदर कैसे जाएगा? इस केले को गरम गरम ताजा ताजा दूध के साथ अंदर लिया जाता है। अंदर पहले यूं किया जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और उसके बाद बाबा ऐसे केले कौन खाता है जैसे आप बता रहे हो? इस केले को सुबह शाम
खाना होगा। इसके साथ में मैं एक दवाई और भी दूंगा, और एक केला, एक विशेष केला है मेरे पास, जिसको मैं सिर्फ अंदर ले जाके ही देता हूँ। अरे बाबा, बाबा तू जरा आराम से लो, नाजुक कन्या है, कभी लेने के देने पड़ जाए। चेला टेंशन मत लो, तुम जानते नहीं हो बाबा साम दाम दंड भेद। हमारे लिए नहाने का प्रबंध करो। बाबा कन्या को अंदर ले जाकर दूसरा केला देंगे अब, ताकि कन्या जल्दी मोटी हो जाए। कन्या बड़ी उम्मीद लगा के आई है ना हमारे पास में, कन्या का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। जाओ। बाबा ने तो दुखी कर दिया। थोड़ा नाजुक चेला है अभी कुछ दिनों से हाँ आया। बाबा, मैंने देख लिया नाजुक है आपका जो चेला, पहले वाला चेला था ना, आपकी तरह ही है। हाँ, जो पहले वाला चेला था वो बड़ी सेवा करता था, धीरे 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 सिखा रहा हूँ। पर बाबा मैं जल्दी मोटी तो हो जाऊंगी ना। देखो, अगर तुम इस केले से मोटी नहीं होगी तो दूसरे केले से मोटी होगी, दूसरे से नहीं होगी तो मेरे पास तीसरा एक ऐसा केला है जिसकी पहले ही डोज आदमी को मोटा कर अरे देती ठीक है बाबा, जौन से केले से सबसे पहले मैं मोटी होंगी मुझे वो दे दो आप। है। तो इस केले को एक काम करो, आप पकड़ो। मैं पकड़ूं? हाँ, आप पकड़ो। ठीक है, पकड़ लिया। हाँ, हाथ में पकड़ लिया आपने, अच्छा लग रहा है आपको, आपके हाथ में केला अच्छा लग रहा है। अरे बाबा इसमें क्या है? जितना सुंदर केला है उतनी सुंदर आप। अब दो सुंदर चीज आपस में मिलेंगी तो क्या होगा? ब्लास्ट। जैसे कि बाबा इस समय तुम्हें देख के ब्लास्ट हो रहा है, चलो तुमको केला खिलाता हूँ, ले दे आके। चल चल। अरे बाबा वो केला तो मैं आपका बाद में देखूंगी, पहले तुम आपका इसी केला को चेक करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, इस केले से भी इतना फर्क पड़ेगा। देखो देखो, यहाँ से मोटापा आने लगा है। अरे बाबा कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, नहीं, ये तो नहीं। आप ही खा के देख लो। नहीं नहीं, आप खा के देखो भाई, मोटापा देखो ये आ रहा है, देखो देखो ये आ रहा है ना मोटापा। अरे बाबा वो तो मेरे पहले से ही है। तुम्हारे चेहरे पे भी कैसा गिलो आने लगा है। अरे बाबा कुछ गिलो गिलो नहीं है, आपके केले में बिल्कुल भी जान नहीं है, आप ही खा के देखो। अरे बाबा ये क्या कर दिया? चेला, मैं कन्या के हाथ से केला खा रहा था, तुम क्यों बीच में आ गया यहाँ? मैं कन्या को पटा पटा के लाऊं, तुम उन्हें केला खिला दो, उनका अंगूठा भी खा जाओ। चेला, भोग लगाने का काम बाबा का है, चेला का नहीं। तुझे तो अभी तपस्या करके मेरी तरह परिपूर्ण होना है, अभी तो कच्चा है कच्चा। ले केला पकड़, जा अंदर ले जा। बाबा क्या अंगूठा भी खा के छोड़ोगे मेरा? कन्या, मेरा दिल कर रहा है अंगूठे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। क्या ये आप बात कर रहे हो मेरे से? अरे कन्या, तुझे खाने का मतलब है तेरे अंदर जो भी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जो भी दिक्कत है, जैसे कि तेरे अंदर एक दिक्कत है कि कोई शैतानी ताकत तुझे मोटा नहीं होने दे रही, तो जो भी माल खाती है तेरे बदले वो खा जाता है। तो मेरा दिल कर रहा तेरे अंदर जो भी शैतानी ताकत है उसे भी खा जाओ। अरे बाबा मैं आपसे मोटे होने की दवाई लेने आई थी, मैं भी तो खुद को खवाने। मैं भी तो मोटे होने की दवाई दे रहा हूँ, मोटे होने की दवाई, स्पेशल दवाई, लंबे वाला केला अंदर रखा हुआ है। चल अंदर चले, वहाँ तेरे को एक ही केला खिलाऊंगा, एक केला खाने के बाद डोले सोले भी ऐसे हो जाएंगे, देख ले दिखाने लायक। आओ चलो चलो चलो, मैं देता हूँ तुम्हें। नहीं 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 बाबा नहीं। चलो अभी ना, नहीं बाबा। बाबा पे शक मत करो, बाबा पे शक मत करो। चलो चलो ठीक है बाबा मैं खुद चलती हूँ। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। बाबा ये आप क्या कर रहे हो? बाबा जो कर रहे हैं कन्या, करने दो। अरे बाबा पर आपने तो दूसरे केले की बात की थी ना, ये तो कुछ और ही है। अरे कन्या, ये दूसरा ही तो केला है, तीसरा केला तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं है। इसी केले से मोटापा बढ़ जाएगा। हरिओम हरिओम। बाबा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मोटे होने की जगह कुछ और ही दोगे। कन्या एक बात बताओ, तुम लोग बाबा के चक्कर में फंसते क्यों हो? कौन कहता केला खाने से मोटापा बढ़ जाता? या कोई बाबा हिंदुस्तान में ऐसा है जो इस तरीके से अंदर ले जाके मोटापा बढ़ा देगा?
तुम लोग अपनी बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते? बाबा को क्या, दुनिया में दो तरह के बाबा होते हैं, एक भगवान के भक्त होते हैं, एक मेरे जैसे ढोंगी बाबा होते हैं। और मेरे जैसे ढोंगी बाबा जानते हो क्या करते हैं? तुम जैसी कन्याओं को लूटते हैं, खसूटते हैं और खाते हैं। जा यहां से, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। चल जा, शक्ल देख रही है मेरी। रघुपति राघव राजा राम। बाबा, बाबा, बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबा मैंने ना आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत लोगों के दुख दर्द दूर करते हो। कुछ मेरा भी कर दो ना आप। हाँ देवी, मैं तो पैदा ही करने के लिए हुआ हूँ। पैदा ही करने के लिए हुए हो? क्या बाबा, कुछ बताओ तो सही। तू बता देवी, एक मिनट। हाँ देवी, अब बोल। बाबा जी मैं ना बहुत ज़्यादा आशा लेकर आई हूँ आपके पास। अच्छा। क्या आप मेरी परेशानी का हल कर देंगे? देवी सच बताऊं, मैंने आज तक बहुतों की परेशानी दूर की है। वो मेरे जो पति है ना, वो काफ़ी टाइम से घर पर नहीं आते, अपनी ड्यूटी पर ही रहते हैं। और मैं उन्हें रोज़ फ़ोन कर करके बोलती हूँ कि आप घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, परंतु वो आते ही नहीं है, ना मेरी बात पे ध्यान देते हैं। बाबा कुछ ऐसा कर दो ना जिससे कि वो घर आ जाए वापस। बहुत ही भयंकर समस्या है देवी, और इस समस्या का एक ही समाधान है। क्या बाबा? जो मैं कहूँगा करना होगा। हाँ बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप बोलोगे। तो फिर ये समझ ले, हर हाल में तेरी समस्या का समाधान हो चुका। पर वो कैसे? तो हम अपनी कुटिया में बताएंगे। जब तक कुटिया में नहीं चलेगी हमारे साथ, जब तक समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उस चीज़ का जो समाधान है केवल कुटिया में होता है। तेरा वो सब कुछ करने के लिए मन भी मचलता होगा। अरे बाबा, ये सब आपको कैसे पता? वो तो मेरे साथ होता ही है। बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जानता है। बाबा दिल के अंदर की बात को ऐसे देखता है और पढ़ लेता है। तेरे अंदर सब साफ लिखा हुआ है। तेरे को रात को ऐसे अंगड़ाई भी आती है। बाबा वो तो मुझे होता है, बहुत बेचैनी टाइप होती है। ऐसे ऐसे करके ना कभी कभी बदन टूट जाता होगा, दिल करता होगा पति आए, पति ना आए तो कोई दूसरा आ जाए बस। कैसे ऐसे करके उसको लेके मैं बेड पे लेट जाऊं, ऐसे करता है ना मन। बाबा किसी और के साथ तो नहीं, बस मेरा मन तो अपने पति के ही साथ करता है। अगर तेरा पति तेरे को ना छूना पसंद करे तो, क्योंकि तेरे पति के अंदर एक भयंकर बीमारी है, भयंकर बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी है वो तेरे को ऐसे छू भी नहीं सकता। पर बाबा मैं तो यही चाहती ना कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ रहे, अदरवाइज किसी के साथ भी नहीं। आप कुछ ऐसा करो ना जिससे कि वो मेरे साथ ही रहे। हो जाएगा, बड़ी बुद्धि से मेरी बात सुन। मैंने तेरे को अभी अभी बताया है, तेरा आदमी बेकार है, बेकार। और उसकी बीमारी का इलाज मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैदाइशी बेकार है। जब से तेरी शादी हुई है आज तक वो तेरे पास नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मेरी गारंटी है नहीं आना। पर बाबा उन्हें बीमारी कौन सी है? अरे क्या बताऊं, अब तेरी ऐसी बातें तो तेरा आदमी हिजड़ा है, हिजड़ा। क्या? हिजड़ा है, खलास, बेकार है। इसलिए अब तेरे को बाबा की शरण में आना पड़ेगा। अरे बाबा की शरण में आना पड़ेगा। पर बाबा ये आप कैसे कह रहे हो कि मेरा पति हिजड़ा है? शादी को 2 साल हो गए, हुए नहीं हुए? 2 साल में तेरे पास आज तक आया? बोल नहीं आया। हाँ बाबा ये तो आप सही नहीं आया ना। जब 2 साल में नहीं आया था तो वो हिजड़ा अब तेरे पास क्या आएगा? नहीं आएगा। अब तेरे को बाबा की शरण में आना पड़ेगा, और तेरा जो कल्याण है केवल बाबा कर सकते हैं। बाबा के बिना
कहीं कल्याण संभव नहीं है। बाबा जब अपना झुरमुट घुमाएगा ऐसे करके तो क्या होगा? पर बाबा, मेरी सास तो रोज मुझे ताने दे दे के मार देती है। कहती है आज तक तेरे से एक बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल तेरी शादी को हो गए, मैं कहाँ जाऊं? लगता है लड़की तेरी लाइन पे आ रही है, बाबा इसको बच्चा चाहिए। कोई बात नहीं देवी, अब तू एक काम कर मेरे कहने से। कौन सा काम बाबा? देख, तेरे को अपना नाम चलाना है। हाँ। चल जाएगा, बाबा सबका नाम चलाता है। बाबा ने आज तक बहुत कन्याओं का नाम चलाया है। पर वो कैसे बाबा? अभी बताएंगे। कन्या, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है। जो मैं कहता हूँ वो करो। उसके करने से पहले मेरी बात पूरी सुनो। उसके करने से क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तू माँ बन जाएगी और बाबा का उद्धार हो जाएगा। और एक नहीं, 1, 2, 3 जितने भी बच्चे चाहिए बाबा तेरे को दे देगा। बस 1 साल में 2, 3, 4, 5, 10 बार, 20 बार, जितना भी तेरा मन करे बाबा को हाथ लगाने दो। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? बाबा 1 साल में कोई 10 बार बच्चे करोगे आप? अरे 1 साल में नहीं कन्या, मैं बोल रहा हूँ 1 साल में 10 बार, 20 बार, जब जब भी तेरा मन करे कि बाबा अब मुझे बच्चे पैदा करने, बाबा की कुटिया पे चली आना। बाबा जब जब तुझे खुश करके भेज देगा। अरे बाबा, मुझे खुशी तो अपने पति से चाहिए ना। देखो देवी, ये क्या है? लकड़ी। क्या है ये? लकड़ी। अब हम इसमें यूरिया खाद डालें, देसी घी डालें, दूध की धार मारें, ये हरी हो सकती है क्या? नहीं, नहीं होगी ना। सूखा हुआ पेड़ कभी भी हरा नहीं होता, इसलिए वो ऐसी हिचड़ा है, हिचड़ा जिसका इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो कैसे ठीक होगा? इसलिए वो तुझे माँ नहीं बना सकता। माँ केवल तुझे बाबा बनाएगा। बाबा, हाँ, बाबा बनाएगा। पर बाबा, अगर मैं आपके साथ कुछ करूं भी तो मेरी तो सास मुझे घर से निकाल देगी और मेरा पति भी मुझसे बात नहीं करेगा, ना ही मैं फिर अपने घर जाने की। फिर तो मेरी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं क्या करूं फिर? आप मुझे कुछ ऐसा बताओ ना जिससे किसी को पता भी नहीं चले और मेरे बच्चे भी हो जाएं। कन्या, बाबा की बुद्धि इतनी तेज है, इतनी तेज है कि बाबा की बुद्धि के सामने सारी दुनिया फेल है। मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगा। तो मम्मी बन जाएगी और बाबा का उद्धार हो जाएगा। बाबा का उद्धार हो जाएगा। बाबा, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? जरा हस्त रेखा दिखाओ पहले। बाबा, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। देवी, बाबा पे भरोसा है? अरे बाबा, मुझे भरोसा है आप पे, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। भरोसा है तो बाबा जो कहता है उस काम को करो। बाबा हर किसी की याददाश्त को बेकार कर देता। कोई देख भी लेगा, बाबा उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, उसको चमकना बंद हो जाएगा। कोई जुबान से बोलेगा, बाबा उसकी जुबान को मंत्रों की शक्ति से सील देगा और बोलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, बाबा तो बहुत मजा है। अरे अब सब बात छोड़िए, बच्चे चाहिए नहीं चाहिए? हाँ बाबा, बच्चे तो चाहिए तो बाबा की गोद में आना पड़ेगा, धीरे धीरे। नहीं बाबा, मेरे को नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर यहाँ पे सब लोग आते हैं ना आपके पास, किसी ने देख लिया तो? देखो, मैंने बताया था बाबा की कुटिया में कोई नहीं आता है। यहाँ पे तो बाबा सब मरीजों की समस्या का समाधान करता है। कुटिया में वही जाता है जो तुम्हारी तरह रूप सुंदरी होगी, वही जाएगी कुटिया में, और कोई नहीं जाएगा। चलो कुटिया में चलते हैं।
पर बाबा मेरा अंदर जाने का मन नहीं है। मन नहीं है तो फिर बाबा आपको बच्चा भी नहीं दे पाएगा। बाबा का भी मन नहीं है बच्चे देने का, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाबा अपनी तपस्या में लीन होने वाला है। अरे नहीं 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 बाबा, ऐसा मत करो प्लीज। तो ध्यान रखो, बाबा अगर तपस्या में लीन हो गया तो बाबा की तपस्या भंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंदर चलो कुटिया में। ठीक है बाबा। चलो चलो, मेरे बाबा को भी उठाओ, बाबा को उठाओ। बाबा थोड़ा धीरे उठता है ना। चलो चलो चलो। देवी, हाँ बाबा। एक बात सच बताना, बाबा की कुटिया में कितना आनंद आया होगा। हाँ बाबा, ये तो आप सही कह रहे हो, आनंद तो आया था। बाबा ने ये कुटिया आनंद देने के ही लिए तो बनाई है। जब जब तुम जैसी सुंदर सुंदर कन्या बाबा की कुटिया में आती है, बाबा सबको आनंद देता। जिसको बच्चा चाहिए उसको बच्चा भी देता तो है। बाबा बच्चा तो मिलेगा ना? स्टाम्प पेपर ले आना देवी कल ठीक 12 बजे, मतलब इसी टाइम आ जाना। स्टाम्प पेपर ले आना, बच्चा पैदा होने की गारंटी लिखकर बाबा अपने साइन मारकर तेरे को दे देंगे। अब तो शक नहीं है ना बाबा पे? ठीक है बाबा। अब सुन, बाबा ने गारंटी क्यों दे देता? बाबा खाता है शिलाजीत। सलाजीत? शिलाजीत खाने से मर्द के अंदर घोड़े जैसी पावर आ जाती है, घोड़े जैसी। और वो घोड़े जैसी पावर। अरे बाबा, आपको पावर का क्या लेना, आपके अंदर तो शक्ति इतनी है। बिना पावर के कुछ भी संभव नहीं है। शरीर का कोई भी अंग बिना पावर के काम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा को भी पावर लेनी पड़ती है। बाबा अगर पावर नहीं लेगा तो तुम जैसी सुंदरियों को बच्चा कैसे पैदा करेगा? इसलिए बाबा को लेनी पड़ती है। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो मेरी सास को ना शक हो जाएगा कि आज बहू कहीं से फिर जाते, गई। जाते जाते बाबा से मिलाई तो कर लो तुम। ठीक है कन्या, कल फिर आ जाता। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम